जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? 3 कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे? वहाँ पे गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? नहीं था सर। अरे भैया पुलिस की अपनी वीडियोग्राफी है, समझ में आई? स्प्रे लाना थी था ना यहाँ पे यार, सबको यहाँ लाना थी था जब्ती का जो लाए हैं जनाब। स्प्रे क्या करने लाए थे जनाब? भाई देखो मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ। ये जो पीला है ना, लाल हो जाओगे पूरे। ये देखिए पढ़ें, रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, कपल रूम, स्टीम बाथ। संचालक भाई ये कपड़ा खोलने का काम महिलाओं को दिया है आपने? नहीं खुलो आप अपने आप चाहते हो मैं सब चीज़ें खुलवा के बोलूँ तो मैं बोलूँगा फिर। चाहते हो सारे व्हाट्सएप जो फोन पे मिले हैं लड़कों के मैं वायरल कर देता हूँ, अभी तुम्हें अपने सामने मीडिया में देता हूँ। चाहते हो क्या? चाह रहे हो क्या? चाहोगे तो सारे एविडेंस मैं अभी प्रस्तुत कर दूंगा, फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। पहला चौकी स्मृति नगर में खूरिया मॉल में कल पुलिस द्वारा जो है रेड कार्रवाई की गई। शाम 6:30 बजे से लेकर रात में 1:30 बजे तक की कार्रवाई की गई। लगातार वहाँ पे देह व्यापार की सूचना आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सब लोग खूरिया मॉल जाते हैं, वहाँ पे अपना शॉपिंग करते हैं, सामान वामान खरीदते हैं, लोगों को भी बच्चे जाते हैं। निश्चित रूप से इससे एक बहुत ही उनके मानसिक ये पे गलत प्रभाव पड़ रहा था। अभी भी बाकी भी जो स्पा सेंटर्स चल रहे हैं, काफ़ी स्पा सेंटर से शिकायत लगातार आ रही है। मैं सारे स्पा सेंटर से ये विनती करता हूँ कि वो जो भी बालिकाओं को बाहर महिलाओं को बाहर से ला रहे हैं रोज़गार के लिए, उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। सभी लोगों का जो है नगर पालिका में लिस्ट देके जो उनका गुमस्ता होता है उसको जो है रजिस्टर कराएं। आने वाले समय में बाकी स्पा सेंटर्स पे भी कार्रवाई की जाएगी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सुधर जाएं, अन्यथा विधिवत कार्रवाई उन सब के खिलाफ की जाएगी। जो प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट पीटा के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई कल की गई। 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। सारी महिलाएं बाहर से थीं, किन्हीं का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, कभी भी थाने को जानकारी नहीं दी गई। जहां वो रहती थीं रेंट पे, वहाँ उसकी भी जानकारी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं जो लोग रेंट पे अपना घर देते हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने रेंटर्स का हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, अन्यथा कभी वो बड़ी मुश्किल विधिवत मुसीबत में फंस सकते हैं। जो एसेंस 10 स्पा खूरिया मॉल में द्वितीय माले पे चलता है, उस पर छापा मारा गया। 8 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। जो 8 ग्राहक थे उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध धारा 3, 4, 5, 7 जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की गई। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी कराई गई और ट्रांसपेरेंट पुलिस कार्रवाई जो है वो की गई। आगे भी इस तरह की सूचना मिलने पर इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए भी बहुत आश्चर्य स्तब्ध करने वाली बात थी कि सिटी के बिल्कुल सेंटर में इतने बड़े मॉल में इस तरह की गतिविधियों को जो है वो संचालित किया जा रहा था। अंदर स्पा में जो बाकी चीज़ें होनी चाहिए, मसाज ऑयल, मसाज बेड, उस तरह की कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी। वहाँ पर केवल संदिग्ध चीज़ें जैसे कॉन्डोम, जैसे कि डबल बेड, लगातार कस्टमर्स को कांटेक्ट करना, फ़ोटोज़ भेजना। सभी के मोबाइल्स भी जब्त किए गए। मोबाइल से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। मालिक कौन है? दो लोग हैं ना, इसका खुलवा दीजिए ना। चलो लग जाओ उधर,
भाई कब से चला रहे हो ये? 6 साल से चल रहा है। 6 साल से चला रहे हो। तो ये जो लड़कियां पकड़ाई 8, इनको आपने कब बुलाया, कहाँ से रिक्रूट किया आपने इनको? इनमें से मैक्सिमम लड़कियां सर मेरे पास 3 साल से। 3 साल से। कहाँ से आई हैं ये सब? आसाम से। असम से। तो ये आई हैं, इनका आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराया आपने इनका? समय समय पे करवाते रहते हैं सर, वो जमा करवाते हैं आईडी वगैरह पूरा। तो इन 8 का हुआ है? समय समय पे नहीं, इन 8 का? इनमें सर 3 का नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है, क्योंकि भी 3 न्यू आए थे। जैसे ही उनका लगता कि हाँ मेरा काम करने लायक हैं, अच्छा वर्क उनका थेरेपी अच्छी है, तो फिर उनका करवाते हैं। उनका आप करवाते हैं। तो ये पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आपके ऊपर फिर? यदि आपका सब चीज़ सही था, वहाँ कुछ गड़बड़ ही नहीं था, तो ये देखो आपके डेट में आप किस तरह का रजिस्टर मेंटेन करते हो, आप देख रहे हो? पुराना है 2018 का कार्ड है। मतलब उसको हमने चालू किया था कि एक अच्छे प्रीमियम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं कार्ड से स्वैप करके अपनी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मशीन आता था वो ख़राब हो गया, एक्टिवेट ही नहीं हो पाया हमारा। ये डीप थेरेपी क्या है जनाब? डीप टिश्यू थेरेपी सर बहुत हार्ड मसाज होता है, जो जिम यूज़ करते हैं या लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं या लंबा सिटिंग पे बैठे रहते हैं, उनको हम प्रेफर करते हैं। चलिए फिर, जब आप इतनी चीज़ें बता ही रहे हैं तो सुनना चाहते हैं, फिर CSP साहब भी बताएंगे आपके बारे में। भाई CSP साहब बताएं, क्या देखा आपने कल वहाँ पे? सर जो लड़कियों से बात की है और उनके मैनेजर से बात की है, तो बात कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ 1500 रुपये में। कोई लड़कियाँ भी आएंगी, कहानी सुनाएंगी, बुला लीजिए लड़कियों को भी। उनके पास नहीं, बुला लीजिए। 1500 रुपये का एक ही थेरेपी। इधर पीछे रह जाओ थोड़ा सा। आप खुद नहीं बता रहे हो इसलिए सर। देखो, मैं नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने चीज़ें आएँ, यदि आप चाहते हो कि सबकी चीज़ें सामने आए तो सामने आएंगी। देखो, मेरा तो हमेशा मानना है कि पारदर्शी तरीके से काम हो। यदि आप चाहते हो तो सामने भी सुन लेंगे, मीडिया के सामने बुलाएं। कुछ महिलाओं को बुलाएं, सबको बुलाएं महिलाओं को। तो बाकी CSP साहब बताएंगे क्या हुआ कल, क्या देखा उन्होंने। इसमें जैसे इन लोग का होता है कि काउंटर पे जाके एक ही पहले ही फ़ोन आता है। इन लोग का एक लैंडलाइन नंबर है और एक छोटा सा फ़ोन है जो शारिक के पास होता है। इस पर फ़ोन कॉल आता है और पूछा जाता है कि कौन कौन लड़कियाँ अवेलेबल है। वो सबके नाम बोलती है, वो पूछता है कि ये लड़की है, ये लड़की है, उनके जो रेगुलर जो जगह है जाना है। और जैसे वो बोलते हैं कि हाँ ये अवेलेबल है, फिर अपना अपॉइंटमेंट देते हैं कि इस बजे आऊँगा, 8 बजे आऊँगा, 10 बजे आऊँगा, ये लड़की रखिएगा। और अंदर आके ही सिर्फ बेसिक 1500 रुपये उसको उस काउंटर पे देने हैं और फिर अंदर चले जाएगा। और अंदर जाने के बाद दरवाजे पे ये एक भर के फॉर्म बना के रखा होता है। स्पा में जनरली होता है कि कई दरवाजे ऐसे बंद दरवाजे नहीं होना चाहिए, स्पा में कर्टन होते हैं, कोई बंद दरवाजे के पीछे ऐसा कुछ करने का अलाउड नहीं होता है। ये बाहर रखा होता है, इन लोग दरवाजा अंदर से बंद करते हैं, जब तक ये कागज़ बाहर है तब तक कोई अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करेगा। लड़कियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि कोई स्पा जैसी मसाज जैसा कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ एक ही काम होता है जो उनको पहले से बताया गया होता है, यही करना है। वही तो पूछताछ होगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए मैडम, आप आइए, कोई आप आइए। आप सबसे आगे कर दीजिए इनको, कोई बात नहीं, डोर बंद कर दीजिए। जो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, डोर बंद कर दीजिए। दरवाजा बंद कर देना भाई, बंद कर दो। आइए लास्ट वाली, आगे आइए, इधर आइए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, आवाज़ कम। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ पर आना है आपको, कैसे यहाँ पे नौकरी मिली आपको? 5 साल से हो, तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम चला कि यहीं पे आके काम करना है? 5 साल से पहले यहाँ बेंगलोर से आई थी। बेंगलोर से आई थी। कौन आपको भर्ती किया था? दोस्त के साथ आई थी। दोस्त के साथ आई थी। यहाँ पे जो कल छापा पड़ा है उसमें बात आई है कि आप लोगों के साथ शोषण हुआ है, क्या ये बात सही है? नहीं सर, वो तो बैठा हुआ था। आप बैठी हुई थी, तो अंदर कौन थी? आंचल, आइए। नाम मत लीजिए किसी का, पीछे रहिए। आप कब से मैडम? इधर आइए। 3 साल से आए हैं। ये जो कल छापा पड़ा है, जो बात कही गई है, क्या वो सही है गलत है? अंदर में थे आप लोग। अंदर में क्या शारीरिक शोषण भी होता है आप लोगों का अंदर? क्या होता है अंदर?
हाँ, तो क्या होता है? थेरेपी होता है, थेरेपी होता है। तो जो पुलिस ने कार्रवाई की है आपके अनुसार वो कार्रवाई गलत है, सही है कार्रवाई? तो देखिए कार्रवाई सही है ना, ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते। ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते। तो आपको इस काम में कौन लगाया? आपको कौन भर्ती किया? आपको दोस्त भर्ती किया। तो आपको लगा नहीं कि काम गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए? आप बोले मुझे वापस जाना है। कहाँ के रहने वाले हो आप? असम। ये बोले थे मैं असम वापस जाऊंगी। हाँ, अब आप क्या आगे करना चाहते हो? यहाँ रहना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो? वापस जाना। यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? अभी आप नहीं रहोगे यहाँ पे। सैलरी कितना देते हैं आपको? 15,000 देते हैं। वो टाइम पर देते हैं? टाइम पर सैलरी देते हैं। चलो गो, आप आइए मैडम। आप यहाँ कब से हैं? 3 महीने से नए भर्ती हुए हो। आपके साथ भी ये गलत काम हो रहा था क्या यहाँ पे? हाँ, आपके साथ कुछ नहीं हुआ था। अभी आप क्या कर रहे थे? आप बैठते थे बस, फ़ोन चला रही थी। तो ये जो छापा पड़ा पुलिस का, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? पुलिस गलत कार्रवाई की, ठीक कार्रवाई की? ठीक कार्रवाई की। क्या ठीक कार्रवाई की पुलिस? ये जो लड़के सब हैं जो पकड़ाए हैं, ये क्या करने आए थे वहाँ पे? थेरेपी में क्या होता है आपको पता नहीं, आप तो नए आए थे। लेकिन सुने तो होगे ना आप, जब 3 महीने हो गए तो कोई कुछ बोलता नहीं है। थेरेपी करने वाले कौन कौन है यहाँ पे? पुराने लोग कौन कौन थेरेपी करते हैं? तो आप भी थेरेपी में हो ना? उस टाइम आप नहीं कर रहे थे, बाकी लोग थेरेपी करते हैं। कोई गलत काम होता है क्या? आपके साथ कभी गलत हुआ तो अपना ही बता सकते हो ना। आपने कोई गलत किया, कुछ सुना तो पुलिस पर छापा क्यों पड़ा? फिर यदि कोई गलत काम ही नहीं होता तो पुलिस पर छापा क्यों पड़ा? आप बताओ, आप बताओ ना। यदि कोई गलत काम ही नहीं हुआ तो पुलिस पर छापा ही क्यों पड़ा? नहीं तो फिर तो आप लोग पर भी कार्रवाई हो जाएगी। फिर यदि आप बोलोगे कि कुछ ऐसा है ही नहीं तो वो लोग तो आए थे, तो फिर आप लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। आप लोग चाहते हो कि आप लोग की भी कार्रवाई हो? जो सही चीज़ें बताओ, फिर तब तो कार्रवाई होगी ना। गलत काम को तभी हम रोक सकते हैं ना जब लोग आगे आएंगे। तो खुद ही आप लोग शोषण कराओगे अपना, फिर क्या विक्टिम हो? फिर तो कार्रवाई करनी चाहिए आप लोग के ऊपर भी। इधर आए मैडम, आप इधर आए, आप बताएं कल क्या पुलिस की कार्रवाई हुई? उस टाइम क्या हुआ? सर एक्चुअली मैं 5 मंथ से हूँ यहाँ पर। तो मैंने 1 महीना पहले जॉब छोड़ चुकी थी। तो कल मैं मेरा जो कपड़ा वपड़ा था वहाँ पर, क्योंकि 25 तारीख को मेरा फ्लाइट का टिकट है, मेरे को वापस जाना था। तो मैं वो कपड़ा लेने गई थी, तो सडनली ऐसा हुआ। तो मेरे को एक ही बताओ, पुलिस की तो कार्रवाई हुई ना? पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आप बताओ? क्या चीज़ के लिए कार्रवाई हुई पुलिस की? अच्छाई के लिए सर। नहीं, किस अच्छाई के लिए हुई? जो चीज़ है, हाँ, जो चीज़ हो रहा है वो चीज़ नहीं हो रहा। क्या हो रहा था वहाँ पे? बताओगे तब ना। कुछ गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब ये बताओ। चलो क्या हो रहा था मैं बताओ। गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सर मैं 5 मंथ से थी, तो मेरे में तो कभी भी ऐसा नहीं था। तो फिर वहाँ के वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे फिर करना पड़ेगा भाई, सब पे कार्रवाई करें। ठीक है, ये देखिए, पढ़ें। रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, कपल रूम, स्टीम बाथ। मैडम हम लोग का ऐसा नहीं है, एविडेंस बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग बताओगे तो ऐसा नहीं है। ऐसा था कि हम तो चाह रहे थे विक्टिम हो, आप लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन आप लोग चाहते हो सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं आप आइए मैडम। आप कब से हैं? 1 महीने से। आप अप्रैल से हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। आपने वहाँ क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। जब रेड पड़ा था तो तब सर ने कुछ पकड़ा। किसको पकड़ा था रेड में? किस लड़की को? हाँ, कौन है? आचो आ जाइए। और हम लोग सब बैठे हुए थे। और हम आइए मैडम, आप लोग चाहते हो आप लोग को अलग करके बुलाया जाए तो आपकी मर्जी है। पीछे हो, इधर आए। आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? पापा खोल रहे
उस टाइम कपड़ा खोल रहे थे पकड़, ठीक है। या आप समझ सकते हैं कहाँ गए भाई उनके वो संचालक। ये देखिए पढ़े, रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, कपल रूम, स्टीम बाथ। मैडम हम लोग का ऐसा नहीं है, एविडेंस बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बताओगे तो ऐसा नहीं है। ऐसा था कि हम तो चाह रहे थे विक्टिम हो, आप लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन आप लोग चाहते हो सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं आप आइए मैडम। आप कब से हैं? आप अप्रैल से हैं? 1 महीने से। आपने वहाँ क्या देखा? जब रेड पड़ा था तो तब सर ने कुछ पकड़ा। किसको पकड़ा था रेड में? किस लड़की को? हाँ कौन है? आचल आ जाइए। और हम लोग सब बैठे हुए थे और आइए मैडम, आप लोग चाहते हो आप लोग को अलग करके बुलाया जाए तो आपकी मर्जी है। पीछे हो, इधर आए। आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? कपड़ा खोल रहा था उस टाइम पकड़ा। कपड़ा खोल रहे थे पकड़, ठीक है। या आप समझ सकते हैं कहाँ गए भाई उनके वो संचालक। भाई ये कपड़ा खोलने का काम महिलाओं को दिया है आपने? नहीं खुल लो आप अपने आप चाहते हो मैं सब चीज़ें खुलवा के बोलूँ तो मैं बोलूँगा फिर। मैं सामने जी अरे भाई सामने बोल रही हैं। ये कपल रूम डोर बंद करने का नियम किसने बनाया पता है आपको? स्पा के नियम। सर लेडीज थेरेपी मेरे यहाँ बहुत आती है, इसलिए हमको तो डोर बंद करना पड़े। डोर बनाओगे आप? निकाल देंगे सर। नहीं वैसे तो अब डोर का सिस्टम रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन लेडीज थेरेपी के कारण से उनको रखना पड़ता है। अरे भैया तो पुरुष जाएंगे तो भी बंद रखोगे तुम? लेडीज थेरेपी लेडीज के लिए, मुझे कहानी सुना रहे हो? पुरुष जाएगा बंद रहेगा? कपल रूम का है। तुम चाहते हो सारे व्हाट्सएप जो फोन पे मिले हैं लड़कों के मैं वायरल कर देता हूँ, अभी तुम्हें अपने सामने मीडिया में देता हूँ। चाहते हो क्या? चाह रहे हो क्या? चाहोगे तो सारे एविडेंस मैं अभी प्रस्तुत कर दूंगा, फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जो गलत किए हो मानो कम से कम, ठीक है? बाकी तो कानून का है, कानून में कोर्ट में जाके जो बताना होगा आप बताएं, आपको अपनी राय रखने का वहाँ अधिकार है। लेकिन जो गलत किए हो समझो, वो पूरा सूर्या मॉल है वहाँ पे सारे हिंदे लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, वहाँ परिवार जाते हैं, बच्चे जाते हैं। इतना तुम लोगों को भर रखा है तुमने। चलिए जो एक पीछे का लड़का सामान सब चीजें लेके आया था। आ जाओ भाई, कहानी सुनाएगा ये। पीला शर्ट नंबर क्या है? मेंबरशिप बताओ भाई, वहाँ क्या होता है? क्या करने गए थे? थेरेपी के नाम से गए थे। होता क्या है थेरेपी के नाम पे? वहाँ पे क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे? मोबाइल जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? 3 कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे? वहाँ पे गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? नहीं था सर। अरे भैया पुलिस क्या पूरी वीडियोग्राफी है, समझ में आई? स्प्रे लाना थी था ना यहाँ पे, सबको यहाँ लाना थी था जब्ती का जो लाए हैं। जनाब स्प्रे क्या करने लाए थे जनाब आप? मेरे पास स्प्रे भी नहीं था सर, मेरे पास मोबाइल और पर्स बस। भाई इनका मोबाइल है? मोबाइल और पर्स बस। मोबाइल का इसका जो CDR निकालें और कल मीडिया में इनका पूरा जो है ना इसको ये करें। भाई देखो मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ। ये जो पीला है ना लाल हो जाओगे पूरे, ठीक है? जो गलती किए हो तो मानो कम से कम, ठीक है? कहानी सुना रहे हो अलग मुझे। कॉन्डोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे, स्प्रे तुम वहाँ पे हवा में खुशबू फैलाने के लिए गए थे तुम लोग। और कितने बजे गए थे तुम वहाँ पे? कितने बजे गए थे? कुछ लोग तो 11 बजे भी आए थे, पता है आपको? कुछ लोग रात्रि मसाज भी कुछ लोगों को चाहिए, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। सर्विस आवर्स पता है कितने बजे? कहाँ है मालिक आए? 8:30 लास्ट है। मेंबरशिप नंबर क्या है तुम्हारा? मेंबरशिप नंबर क्या था? 803। ये सर इसका मेंबरशिप नंबर इतने बार आ चुका है। जनाब ने पिछले 1 महीने में कितना मसाज, 2-3 महीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तुम। 22 ले चुका है भाई। इतना तो एंट्री है, विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने।
हाँ भाई, इसी के कारण देखो भाई, मैं नहीं चाहता एक एक करके पलट खोलना, ठीक है? मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। जो गलती की हो चुपचाप मानो, ठीक है? नहीं तो अभी तो चेहरा तुम्हारा बंद है, खोलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? जो चीज़ किए हो मानो, ठीक है? इनके भरोसे मत रहो। ये साहब कोई मदद नहीं करेंगे आपकी, ये तो कोर्ट पे जाके कुछ आप मुश्किल में फंस जाओगे, ठीक है? सब बातें खुलेंगी तो आपकी इज्जत जहाँ बट्टा लगेगा, ठीक है? ये रईस लड़कियां कैसे लाता था कांटेक्ट करके? ये लोग का कैसे कांटेक्ट करके लाता कैसे? अब यार ये तो एम्प्लॉयज़ के नाम पे लाते थे, कैसे करते थे उन चीज़ों में। पुराने एम्प्लॉयज़ भी हैं, कुछ 5 साल के हैं, कुछ 3 साल के, उन पर हम नहीं जाते। हमारी चलिए एसपी साहब ये बताइए पकड़े कैसे? अपनी टीम में गई थी? अपनी टीम, हाँ ये बताएंगे, CSP साहब बताएं कैसे कल पूरा कार्रवाई की गई। हमको सूचना थी कि कुछ स्पा में एक काम चल रहा है कि देह व्यापार हो रहा है, तो इसमें हम अपने एक पॉइंटर को भेजे थे कि ये चेक करके आएगा कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या। जैसे ही वो अंदर गया, बातचीत हुआ कि 1500 रुपये दिया और सिग्नल कर दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा वाला चाहिए, एक्स्ट्रा। तो 1500 काउंटर पे दे के अंदर गया। भाई एक्स्ट्रा क्या है इधर आए जगह? सर हम लोग नहीं बात करते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बात करते। बिल्कुल मेरे नहीं। काउंटर पे सर माइक लगा हुआ है, कैमरे लगे हैं। अरे भाई, ये तो सब सुन लूंगा, मुझे ये रोमांचक कहानियाँ नहीं सुननी, मुझे पीछे हुई। ये देखो सूचना तो थी, पर अब कब से हो रहा था ये चीज़, मतलब ये भी समय नहीं पता कि कब से हो रहा है, लेकिन बताया गया था कि स्पा में चल रहा है, कई जगह के स्पा में ये चल रहा है। तो जैसे हमने डिसाइड किया कि कहाँ ज़्यादा चल रहा है, ये पहली जगह वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक आदमी को भेजे थे और उसने वहाँ जाने के बाद जैसे ही सिग्नल दिया कि हाँ बात हो चुकी है, अब इसके बाद होगा, तो हम 10 मिनट इंतजार किए और उसके बाद सब लोग महिला आरक्षक को लेकर रेड किया। जब अंदर गए तो ये हमारा पॉइंटर और यहाँ की जो एक महिला है वो संदिग्ध अवस्था में हमको मिली, और फिर जैसे ही हमने पूरा सर्च करना शुरू किया तो कई जगह पे कॉन्डम अलग, बाथरूम के ऊपर एक जगह पे कॉन्डम रखा हुआ, कई दरवाजे के ऊपर में कॉन्डम रखा हुआ, कुछ जगह पे यूज कॉन्डम भी हमने जब आपने कॉन्डम सेंटर बना रखा है क्या? क्या हुआ? 1500 रेट का 1500, हाँ 1500 रेट। और ये पहले फ़ोन करके आते कौन सी लड़की के साथ करना है, कुछ है जो ये सब करते हैं, कुछ नहीं करते, उनका ऐसा मतलब वो सेट बना हुआ है, वो नाम लेके बताए। नहीं, वो फ़ोन पे बात करते हैं, पहले आने से पहले पूछते हैं कि कौन कौन आज सर्विस के लिए अवेलेबल है, और जब उनका जो चाहिए वो अवेलेबल है तब वो जाता है। सभी लोग यहाँ जितने भी ग्राहक है सब फ़ोन करके आए, सबका CDR डिटेल भी हमारे पास सब। इसमें से कुछ लोग मेंबर है जिनका पूरा रजिस्टर, ज़्यादातर लोग लंबे सेशन लेते हैं, कार्ड, मतलब इन लोग का नंबर है, कार्ड 21 सेशन ले लिए हैं। इन लोग ऑफर चला है सर 10,000 में 15 सेशन, 10,000 में 15 सेशन, ऐसे उनका 1500 का कुछ है, तो ऑफर चला के कुछ कराए, तो कार्ड बटे नहीं है लेकिन नंबर सबके डल गए। वो पॉइंटर के बारे में बताइए सर। हाँ, तो वो जब अंदर गया उसने सिग्नल दिया कि बात हो चुकी है, उसके बाद हमने 10 मिनट इंतजार किया और उसके बाद वहाँ पे जाके रेड किए। यूज़ कॉन्डम भी हमने उसमें जब्त किया है, वो डस्टबिन से हमको यूज़ कॉन्डम मिले थे, और बाकी जो कॉन्डम के पैकेट अलग अलग जगह पे अलग दो बाथरूम है वहाँ पे छुपाए हुए थे, और कुछ बेड के नीचे। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब, इसमें यूज़ कॉन्डम कहाँ से आपके यहाँ मिले? सर मैं दुकान में रहता कम हूँ। अरे कम रहते हो तो आपके यहाँ कुछ भी हो जाएगा। वही सर, अब नहीं रहने के कारण ये तो ये गलती मानो ना भाई, तुम तो बोल रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा। तो यूज़ कॉन्डम, ये कॉन्डम कोई खाने पीने की चीज़ है क्या? सर गलत चीज़ है, हाँ गलत चीज़ है। ये इनके साथ 2 महिला मैनेजर हैं जो पूरा एक्सेप्ट किए कि ये चलता है। हाँ ये भी आए जनाब, ये मालिश का सामान है, मिला ही नहीं कुछ यार आपके यहाँ। क्रीम है, मसाज क्रीम, मसाज ऑयल, स्क्रब सब है। प्रोवेंट ऑब्जेक्ट है खाली। यार ऐसा करना, इनका जो क्रीम जो मिला ना, जो मिला वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसको कैसे लगाते हैं यही बताएंगे उसके बाद। मेरे तो समझ से परे है कि वो कैसे वो लगाया जाता है। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं तो उसका इस्तेमाल नहीं समझ पाया, ये साहब ही बता पाएंगे उसका इस्तेमाल। और सर कोई स्पा करने आता ही नहीं है, सब पहले से इसी चीज़ के लिए आते हैं। वहाँ के मैनेजर से भी बात किए थे, जो 2 महिला भाई लंबा चलेगा तो तुम्हारी इज्जत जाएगी, बता रहा हूँ मैं, ठीक है? शांति से रहोगे जल्दी खत्म हो जाएगा। फोटो नहीं आ रहा, तेरा भी आ रहा, लेना में